हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कल से हमने जो है मध्यकालीन सीरीज़ शुरू की है। इसमें जो है कल हमने मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से देखें और कहानी की तरह सुनें और फिर आप अंत में क्वेश्चन आंसर इसके याद कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, आज के टॉपिक का नाम क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है 1206 से 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत में शासकों ने राज किया। इसका टाइम पीरियड क्या है दिल्ली सल्तनत का? 1206 से लेकर 1526 तक जो है उत्तर भारत पर, दिल्ली पर जो है सल्तनत में के शासकों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफ़गानी वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर जो है तुर्की और अफ़गानी दोनों वंशों ने जो है शासन किया। उनमें से हम सबके बारे में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम तो गुलाम वंश पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सबकी टाइम पीरियड दिया गया है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। गुलाम वंश का जो समय काल था वो था 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा काल, किसका काल रहा? गुलाम वंश का, जिसको दाश वंश भी कहते हैं। फिर उसके बाद आया खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद आता है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद अंतिम आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही याद करेंगे, गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। आप इस टाइम पीरियड को याद रखें, 1206 से 1290 गुलाम वंश। गुलाम वंश का जैसे कि हमने टाइम पीरियड बहुत बार पढ़ लिया, 1206 से 1290। गुलाम वंश का जो है पहला शासक कौन हुआ है दिल्ली सल्तनत पर? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में सुल्तान बना। ये जो है जब इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ तब से ही जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान बन गया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। आपसे पूछ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो उसका नाम है लाहौर में। ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी। देखिए, कुतुब मीनार की नींव जो है ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। यहाँ पे पूछे कि यह नींव, तो कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी है। उसने दिल्ली में कुवल उल इस्लाम मस्जिद, उसने जो है दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनाई? कुवल उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुवल उल इस्लाम मस्जिद, ये सब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उसको लाख बख्श की भी कहा जाता था। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान को जो है लाख बख्श की उपाधि दी गई है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 ईस्वी में जो है चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया। आइए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक, गुलाम वंश का पहला शासक, और इसने जो है 1206 ईस्वी में सुल्तान बना, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में जो है इसने कुतुब मीनार की नींव डाली और उसने जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। आपसे एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है
और ये किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु जो है चौगान जो है, जिसे हम आजकल पोलो भी कहते हैं, इस खेल को खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी मृत्यु का टाइम था 1210 सन था, 1210 ईस्वी। और इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने जो है आराम शाह लाहौर में गद्दी नशीन को आसानी से परास्त कर दिया था। इसने जो है लाहौर में जो है गद्दी नशीन को जो है आसानी से जो है परास्त कर दिया था। और इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कार्य शुरू किया था, नींव डाली थी कुतुब मीनार को, उस काम को इल्तुतमिश ने जो है पूरा किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। 1231 और 32 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा किया। और इसने बहुत इम्पोर्टेंट कौन सा काम किया? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। इसने जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरबार बनाई। इसने जीतल और टंका जैसे जीतल और टंका जैसे जो है सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। जीतल जो था ये तांबे के सिक्के थे तथा टंका जो है ये चांदी के सिक्के इसने ही चलवाए थे। इल्तुतमिश के समय में जो है सुप्रसिद्ध जो है अवध में पृथु विद्रोह हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद करें। सुप्रसिद्ध अवध में जो पृथु विद्रोह हुआ था वो इल्तुतमिश के ही समय में शुरू हुआ था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा का गठन किया था। इसने जो है तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा का जो है इसने गठन किया था। और इसने इक्ता प्रथा भी, इसका बहुत ही ज़रूरी काम है ये इक्ता प्रथा। ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की, तो इक्ता प्रथा जो है इल्तुतमिश ने लागू की। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो है दिल्ली पर बैठने वाला जो है ये दूसरा जो है सुल्तान था। और इससे पहले जो है ये बदायूं का जो है सूबेदार था। ये इलबरी तुर्क था, ये जो है इलबरी तुर्क था। और इसने जो है इसके समय में जो है अवध में पृथु विद्रोह हुआ था। इसने और क्या क्या काम किए थे इसने, जैसे कि इसने इक्ता प्रथा लागू की थी। जीतल जो कि तांबा था, जीतल में कि जैसे द है तो आप तांबा रिलेट कर सकते हैं। और टंका चांदी, टंका जो है चांदी के सिक्के इसने चलवाए थे। इसने जो है जो कुतुब मीनार का काम है वो पूरा किया था। कुतुब मीनार को पूरा निर्माण इसने करवाया था। जबकि इसकी जो कुतुब मीनार की जो निर्माण है नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसने एक इम्पॉर्टेंट काम क्या किया है, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा का गठन किया था। इसके आगे आता है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का जो समय काल था वो 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक रहा। 1236 से लेकर जो है 1240 बहुत ही कम समय रहा। बहुत ही कम समय रहा, 4 साल का केवल समय था। ये जो है 1236वीं में शासिका बनी। और मिन्हाज ए सिराज ने जो है एक इनके समय में जो है मिन्हाज ए सिराज एक वक्ता हुए जिन्होंने जो है इनको अपने भाइयों से ज़्यादा जो है समझदार कहा था। तो ये ऐसा माना जाता है कि रज़िया सुल्तान बहुत ही अच्छी शासिका थी, लेकिन इनका समय काल बहुत ही कम रहा। तो आइए जो यहाँ पे लिखा गया है उसको देखते हैं। रज़िया सुल्तान, रज़िया ने रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्त का गद्दी प्राप्त की थी। रज़िया दिल्ली में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। रज़िया सुल्तान जो है दिल्ली
की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रज़िया सुल्तान। रज़िया याकूत से प्रेम करती थी। रज़िया जो है याकूत नाम के एक मुस्लिम से प्रेम करती थी। रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह किया। रज़िया की हत्या जो है 1240 ईस्वी में कैथल में हुई। रज़िया की हत्या कब हुई? 1240 में कैथल में हुई। रज़िया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया, परंतु वे अयोग्य शासक थे और बलबन ने जो है इनकी सत्ता हथिया ली थी। मिन्हाज सिराज ने जो है इसके बारे में कहा है, रज़िया सुल्तान के बारे में कहा है कि रज़िया का पतन का कारण जो है उनका स्त्री होना था। तो किसने कहा ये जो है मिन्हाज सिराज ने कहा कि इनके बारे में कहा है, एक इतिहासकार हुए हैं मिन्हाज सिराज, उन्होंने लिखा था कि रज़िया का स्त्री होना ही उनके पतन का कारण बना। इसके बाद है बलबन। बलबन जो है इसने अपना इसका कार्यकाल जो है 1266 से लेकर 1290 तक माना जाता है। बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए अब बलबन ने जो है लौ और रक्त की नीति इसने शुरू की तथा चालीसा को समाप्त किया। और इसने क्या किया? चालीसा जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी, उसको किसने ख़त्म किया? बलबन ने इसको ख़त्म किया। और बलबन जो है पारसी नववर्ष था, नौरोज, ये त्यौहार था पारसियों का, इसे मनाने की शुरुआत की थी। बलबन ने दरबार में सिजदा और पाबोस नामक प्रथाओं का शुरुआत की थी। ये बलबन ने जो है सिजदा और पाबोस, सिजदा का अर्थ होता था कि सिर के बल लेटकर, और पाबोस का पेट के बल लेटकर जो है अपने स्वामी को अभिवादन करना, ये जो है ये प्रथा जो है शुरुआत की थी बलबन ने। बलबन ने सैन्य विभाग दीवान आरिज का गठन किया। बलबन ने जो है दीवान आरिज का जो है गठन किया। बलबन के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और इससे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बलबन जो है 1266 में गद्दी पर बैठा और इसने अपनी विरोधियों की समाप्ति के लिए जो है कौन कौन सी नीति चलाई? लौ और रक्त की नीति अपनाई। जो लौ और रक्त की नीति थी, ये खून का बदला खून भी इसको कहा जाता है, तथा इसने चालीसा को समाप्त कर दिया। चालीसा किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा जो है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसका अंत किसने किया? समाप्त कर दिया उसको बलबन ने। बलबन ने नियामत ए खुदाई, जिले इलाही की उपाधि खुद ही धारण की थी। ये जो है खुद को जिले इलाही का मतलब होता है कि खुदा की परछाई, तो ये खुद को अपने आप ही इसने उपाधि दे दी थी। बलबन ने नियामत ए खुदाई तथा जिले इलाही की जो है उपाधि धारण की थी। बलबन ने पारसी जो त्यौहार था नौरोज मनाने की जो है शुरुआत की थी और इसने सिजदा और पाबो, सिर के बल लेटकर और पैर के बल और पेट के बल लेटकर जो है अपने स्वामी को अभिवादन करना, ये इसने अपने दरबार में चलाया था। बलबन ने जो है सैन्य विभाग दीवान आरिज का गठन किया। बलबन ने सैन्य विभाग दीवान आरिज का गठन किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसने काम करवाए थे, जो कि जैसे कि खून का बदला खून किसने शुरू किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बलबन के काम है। और जैसे कि पारसी धर्म नौरोज की शुरुआत किसने की, ये भी बलबन ने की। ये सभी क्वेश्चन जो है आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसे एक बार फिर से ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।